आपका जो नाम है, गुलज़ार खां फौजी ज़रूर लगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो फ़ौज से मोहब्बत बहुत है। जी, मेरा अभी बच्चा आर्मी में गया है 5वीं पीढ़ी में। जी, मेरा बच्चा फ़ौज में, मैं फ़ौज में, मेरे पिताजी फ़ौज में, मेरे दादाजी फ़ौज में, मेरे परदादा फ़ौज में। जी। हम आज भी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने से पहले सोचते हैं कि फ़ौज में बन जाए, फ़ौज में लग जाए तो वो हमारे लिए कलेक्टर ही है। क्या बात! मतलब आप सरपंच का चुनाव डिसिप्लिन के लिए मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि डिसिप्लिन के हिसाब से और सरपंच का चुनाव हो। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी नुआ में अगर आप सरपंच से चुने जाते हो? मैं तो साहब मेरे ख़्याल से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के इतिहास में जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आया हूँ चुनाव के अंदर तो विधिवत रूप से घोषणा पत्र के साथ आया हूँ। अच्छा, भविष्य की तरफ देखते क्या बात है! मतलब युवाओं के लिए आपने जो बात कही है उनको मोटिवेशन देना और जो जी, डिसिप्लिन वाली बात है वो युवाओं के लिए लागू जी, हो। जी। महिलाओं के लिए आपका क्या प्लान है? महिलाएँ साहब देखो, आज के ज़माने में महिलाएँ एक्चुअली सशक्त हैं और हम तो मानते हैं कि वो हमारे बराबर ही हैं। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर प्रत्येक मतदाता उत्साहित है और साथ में ही उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले 15 अप्रैल को चुनाव कराने को लेकर अभी भी मामला पेशो पेश में है। हालांकि 30 मार्च को एक रिपोर्ट ओबीसी की आनी बाकी है, उसके बाद तय हो पाएगा कि चुनाव कब होंगे। लेकिन इन चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारियां पूरी करके बैठे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फौजी के नाम से मशहूर गुलजार खां फौजी, जो कि नुआ गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं और नुआ के लिए उनका क्या विजन है, क्या योजनाएं हैं और क्या सोच है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद अंसार साहब। आपके जनमानस से खवाटी जनमानस के तमाम दर्शकों को मेरा आदाब नमस्ते। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपनी सरपंच उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, जी, जी। आप अपना परिचय दीजिए और साथ में ही आपका आप सेना में रहे हैं तो उसके बारे में भी बताइए। मेरा शुभ नाम गुलज़ार अहमद खान है, गुलज़ार फौजी के नाम से लोग जानते हैं और सेना से रिटायर्ड हूँ। लगभग 12-13 साल से गाँव में ही हूँ, गाँव में ही सेवा दे रहा हूँ और अभी इस बार सरपंच पद के लिए उम्मीदवार भी हूँ। फौजी के नाम से मशहूर है, झुंझुनू जिला वीरों का, शहीदों का, सैनिकों का, जी, फौजियों का जी, जी, जिला जी। कहा जाता है और नुआ में भी काफ़ी शहीद भी हैं जी, और सेना में भी जी, हैं। जी। लेकिन आपका जो नाम है, गुलज़ार खां फौजी ज़रूर लगाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो फ़ौज से मोहब्बत बहुत है। जी, मेरा अभी बच्चा आर्मी में गया है 5वीं पीढ़ी में। जी, मेरा बच्चा फ़ौज में, मैं फ़ौज में, मेरे पिताजी फ़ौज में, मेरे दादाजी फ़ौज में, मेरे परदादा फ़ौज में। जी। तो एक तो ये पारिवारिक लगाव है, दूसरा क्या है, मेरे गाँव में गुलज़ार नाम से बहुत से लोग हैं। अच्छा, अच्छा। 6-7 लोग हैं तो एक वो किसी को जानने-पहचानने के लिए एक अलग से पहचान हो जाती है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है अंसार साहब कि फ़ौजी के नाम से आज भी लोगों के दिलों में जगह है। आहा! क्या बात है, बहुत अच्छी। लोगों के दिलों में सम्मान की भावना है। बिल्कुल। तो अगर कहीं जाते हैं कलेक्टर साहब के पास जाएँ, एसपी साहब के पास जाएँ, गाँव के किसी काम से जाते हैं, जैसे गुलज़ार फौजी के नाम से बोलते हैं ना, तो जी। उनको अपने आप ये लगता है कि यार फौजी आदमी है, इसका काम करो भाई, ईमानदार होगा ये। तो उसका भी बड़ा रीज़न है एक। आपने देश सेवा का जो जज़्बा है, वहाँ भी काम किया है देश जी, के लिए, जी, जी, सरहद पे जी, जाके। जी। और अब जो सरपंच चुनाव लड़ने का एक निर्णय लिया आपने, जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, देश सेवा तो मैंने आपको पहले बताया कि ये तो हमारा एक पारिवारिक समझ लीजिए, विरासत में समझ लीजिए और दूसरी बात क्या है, ये जज़्बा फ़ौज में रहते हुए हमने क्या बहुत सी चीज़ें सीखी वहाँ पे 36 कौम के साथ रहना, एक थाली में 36 कौम के साथ खाना खाना, जी, अलग-अलग प्रकार के लोगों के साथ रह के उनके बारे में जानना-पहचानना। फिर वहाँ पे जो कमांड का जो सिस्टम होता है ना, जी, लोगों के ऊपर 500 आदमियों के ऊपर कमांड करने वाले की स्थिति अलग होती है, 200 के ऊपर कमांड करने वाले की स्थिति अलग होती है। वो सारी चीज़ें वहाँ से अच्छी सीखने को मिलती हैं। अच्छा, और गाँव में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा उसूल ये है कि अगर आदमी के अंदर डिसिप्लिन है ना, बिल्कुल, तो मैं ये बोलता हूँ कि सारे काम आसान होते हैं उसके लिए। जी, और डिसिप्लिन ही लेके आना है हमने बिल्कुल, बिल्कुल। और डिसिप्लिन हमारे खून में शामिल है, इसलिए हम सोचते हैं कि आसानी से ले आएँगे उसको। क्या बात है! मतलब आप सरपंच का चुनाव डिसिप्लिन के लिए मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि डिसिप्लिन के हिसाब से और सरपंच का चुनाव हो। आप नुआ ग्राम पंचायत से तैयारी कर रहे हैं, जी, जी, तो जी। नुआ की सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं आप? अच्छा साहब, समस्याएँ देखो ऐसे तो बहुत है, मूलभूत समस्याएँ तो काफ़ी हैं। जी, लेकिन हमारे गाँव में क्या है, एक पानी की बड़ी समस्या, गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है ना, वो मैं पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। अच्छा, और उसके लिए सरकार ने बजट भी बहुत दिया पीछे, काम भी हुआ, लेकिन वो स्थायी रूप से उसका समाधान कोई हो नहीं पाया। जी, उसमें गाँव वालों की भी थोड़ी-सी
मैं कमी मानूंगा। सुस्ती। उन्होंने भाई गौर नहीं किया किस तरह से काम हो रहा है, कैसे इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्या है। जी। दूसरे जो करवाने वाले थे उन्होंने भी ऐसे एक फॉर्मेलिटी टाइप काम करके और उसको थोड़ा सा अलग हो गया वो। मतलब जिस तरह से पैसे आए थे, बजट आया था, उस हिसाब से काम हो नहीं पाया वो। अच्छा। तो बड़ी समस्या यही है गाँव की, और तो बाकी गाँव में इतनी बड़ी मतलब समस्या पानी तो नहीं। की निकासी का हाँ, कोई गंदे अभी पानी की निकासी की समस्या बड़ी समस्या है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी नुआ में अगर आप सरपंच से चुने जाते हैं तो? मैं तो साहब मेरे ख़्याल से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान के अंदर, हुँ। पूरे राजस्थान के इतिहास में जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आया हूँ चुनाव के अंदर, तो विधिवत रूप से घोषणा पत्र के साथ आया हूँ। अच्छा, अच्छा। सरकारें घोषणा पत्र जारी करती हैं, बड़ी-बड़ी सरकारें करती हैं। मैं सरपंच के चुनाव में पहली बार मेरे को लगता है कि मैंने पीछे 2.5 साल पहले ना, जी। जिस दिन मैंने चुनाव की घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूँगा, साथ में एक घोषणा पत्र जारी किया। अच्छा, अच्छा। और उस घोषणा पत्र के अंदर गाँव की तमाम समस्याएँ हैं, हाँ, उनके सामने टाइम बाउंड है, इतने टाइम के अंदर नाली का काम होगा, क्या इतने बात है! टाइम के अंदर ये काम होगा, इतने टाइम के सारे काम टाइम के अनुसार हैं। तो उसमें भी प्राथमिकता पानी की ही है। अच्छा। उसमें मैंने तय किया कि 2 साल के अंदर-अंदर हमेशा के लिए इस पानी की समस्या से है ना, और गाँव को मुक्ति दिलाएँगे। आप जो पानी गंदे पानी की निकासी के लिए बता रहे हैं और ख़ासकर गाँव में पीने का पानी, सड़क और भी मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उनके लिए उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सार्वजनिक तौर पे सड़क हैं, अच्छी हैं, पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है। स्कूलों की भी स्थिति बहुत अच्छी है, स्कूलें बिल्डिंगें भी बहुत अच्छी हैं, और उनमें शिक्षा भी बहुत अच्छे स्तर की है। जी। स्टाफ भी सारे अच्छे हैं, हॉस्पिटल की भी अगर बात करें तो हमारे बहुत बड़े भामाशाह थे, नागरमल जी जालान, हुँ। वो मतलब फूलचंद जी जालान, इन लोगों ने क्या है गाँव के अंदर पानी की बहुत सालों पहले समस्या को दूर किया। हॉस्पिटल दिया इतना शानदार, स्कूल की बहुत शानदार बिल्डिंग दी। हमारे गाँव में एक महान हस्ती थी कैप्टन ताज मोहम्मद खां। उन्होंने कब जब आज़ादी के पहले लोगों ने सोचा भी नहीं था उस टाइम तक, और एजुकेशन के बारे में सोच के नींव रखी, और भामाशाहों ने उसको आगे बढ़ाया। तो पानी की, बिजली की, सड़क की, एजुकेशन की या स्वास्थ्य की ऐसी तो कोई समस्या है नहीं नहीं। गाँव में, बढ़िया से बढ़िया काम है। नॉर्मल जो समस्याएँ हैं जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरों की ज़रूरत हो गई, गंदे पानी की निकासी हो गई, यही हैं आजकल मुख्य समस्याएँ। आपका गाँव जो नुआ है, पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है। जी, आपके जी। गाँव से सबसे ज़्यादा एक घर से, परिवार से जी, आईएएस हैं, आईपीएस जी, हैं। अ, अभी अगर कहें तो कैप्टन अय्यूब के नाम से भी आपका गाँव जाना जी, जाता है जी, और जी, वो सांसद भी रहे हैं जी, 2 बार। जी, तो इन्होंने भी आपके गाँव को हमेशा प्रगति पर देखना की कोशिश की होगी जी, और शायद कुछ मिला भी होगा। जी, जी, लेकिन अभी आपके विज़न में आपका जो आपने बताया कि मेरे घोषणा पत्र भी है, जी। तो उसमें अपने युवाओं के रोज़गार के लिए या युवाओं के लिए आपने क्या कुछ ख़ास प्लान किया है? देखिए, एक सरपंच अगर बात करे युवाओं के रोज़गार के लिए, तो सरपंच के पास ऐसा तो कोई मद होता नहीं कि जिसमें कोई युवाओं को वो बिल्कुल, रोज़गार दे दे। बिल्कुल। एक सरपंच के पास बचा-खुचा एक मनरेगा है, जी, तो उसमें ज़रूरतमंदों को मज़दूरी मिलती है। युवाओं के लिए ये है, उनकी फैसिलिटी के लिए, जैसे अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी लाइब्रेरी की लिए व्यवस्था हो जाए। बहुत अच्छी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए जिम की या ग्राउंड की अच्छी ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए। तो युवाओं के लिए तो यही है, बिल्कुल, और उनको अच्छा माहौल मिले, सामाजिक बिल्कुल। स्तर पे बहुत अच्छा माहौल मिले। आजकल मोबाइल से बहुत लोग क्या है, मोबाइल एक पीड़ा बन चुका है, हुँ, और जहाँ पे देखो बैठे हैं बच्चे रात को 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल चला के। कोशिश करेंगे उनको उस लाइन से हटाएँ, धीरे-धीरे ऐसी लाइन पे लाएँ कि वो अपने भविष्य की तरफ देखें। क्या बात है! मतलब युवाओं के लिए आपने जो बात कही है उनको मोटिवेशन देना और जो जी। डिसिप्लिन वाली बात है वो युवाओं के लिए लागू जी, होगी। जी, जी। उनको आप ग्राउंड फिजिकली फिट करें, जी, उनको एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी का आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया। और जैसे युवाओं की बात है तो महिलाओं की भी बात आती है और गाँवों में जो महिलाओं की सेफ्टी है या उनका सशक्तिकरण है, वो भी कहीं न कहीं एक आपके लिए सवाल बनता है कि जी। उनके लिए आपके महिलाओं के लिए आपका क्या प्लान है? महिलाएँ साहब देखो, आज के ज़माने में महिलाएँ एक्चुअली सशक्त हैं, और हम तो मानते हैं कि वो हमारे बराबर ही हैं। बिल्कुल। और ख़ास करके मेरे गाँव में एजुकेशन की जहाँ पे कमी नहीं है, माहौल की जहाँ पे अच्छे माहौल की वहाँ पे उपलब्धता है, तो महिलाएँ सशक्त हैं। हम तो उनको मोटिवेट करते रहेंगे, जैसे भी उनके लायक, हमारे लायक जो भी सेवा होगी उनकी सेवा में हाज़िर हैं, और महिलाओं से तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो हमसे भी बेहतर हैं। आप नुआ के लोगों के सामने अपनी सारी घोषणा पत्र की बातें रख रहे हैं, अपनी खुद की बात भी बता रहे हैं जी, जी। उनको। तो नुआ की जनता आपको क्यों चुने? क्या ख़ासियत है आप में ऐसी? देखिए, जो भी कैंडिडेट चुनाव में आता है ना अंसार साहब, ख़ासियत तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होती ही है। होती है। ऐसे तो कोई नहीं आता। बिल्कुल, 8,500 8,000 के करीब वोट हैं, तो सब थोड़ी चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, 2 जने, 4 जने, 6 जने। बिल्कुल। तो ख़ासियत की बात ये है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना चाहता। पिछले लगभग 13 साल से मैं गाँव की सेवा में हूँ, और हर एक प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख में उसके साथ खड़ा रहा हूँ।
मेरे को लगा कि गाँव के अंदर ये इस तरह के काम ज़रूरी हैं, तो मैं चुनाव लड़ने से पहले या कैंडिडेट बनने से भी पहले मैंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं जो लोग आज तक सरपंच बन के भी नहीं कर पाए। दूसरा, लोगों से मेरा निजी जो जुड़ाव है ना, हर समाज के अंदर मेरे निजी जुड़ाव की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं चुनाव लड़ पा रहा हूँ। अब चुनाव आप लड़ रहे हैं, ज़रूर ऐसा सरपंच का कोई विरले ही मिलेगा जहाँ निर्विरोध चुना जाता है। आपके भी विपक्ष में कोई खड़े होंगे और या अपनी चर्चाएँ वो भी करते होंगे, तो अपने विरोधियों को, विपक्षियों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में विपक्ष तो होते ही हैं और मेरे गाँव के चुनाव की तो स्थिति ऐसी है अंसार साहब, सबसे शानदार चुनाव होता है मेरे गाँव में। आजकल के जो माहौल है, उस माहौल का बिल्कुल असर नहीं होता। शानदार चुनाव होता है। विरोधी भी है ना भाई की तरह रहते हैं। अगर आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, वो आपको मिलता तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दोनों कैंडिडेट हैं। वो 24 घंटे में से 20 घंटे साथ रहने वाले लोग होते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग बात है, उनकी अलग सोच हो सकती है, उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो ज़्यादा फ़र्क विरोधी तो कह ही नहीं सकते किसी को भी, सामने वाले को भी नहीं कह सकते हम। आखिर में नुआ की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, एक बार मेरे को मौका दें। मैंने तो लिखित में आप लोगों से घर-घर जाके वादे सहित आपको घोषणा पत्र मैंने पकड़ाया है और ये भी कहा कि अगर मैं चुनाव में जीतने के बाद ये वादे पूरे नहीं करता हूँ, तो मैं आप बाज़ार के बीच में मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। आप दूसरा कैंडिडेट लाए, उसके लिए सरकार जो चुनाव कराएगी, जितना खर्च आएगा, वो मैं खर्च भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने तो लिखित में वादे किए हैं प्रत्येक व्यक्ति से और मैं एक बड़ा वादा ये भी करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे को ज़रा-सी भी मदद करेंगे, तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा और आपको उस मदद का स्वाद दे के रहूँगा। क्या बात है! तो ये मेरे साथ भूतपूर्व सैनिक और नुआ गाँव से सरपंच पद उम्मीदवार गुलज़ार खां फौजी हैं और अब फैसला है नुआ की जनता के हाथ में कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और इसी तरह हम आपको नई अपडेट लेकर फिर हाज़िर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।